4.2 का पहला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है इसका कारण बताना है। y बराबर क्या 3x + 5 का हमको बताना है क्या हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे बेटा इसके, क्यों होंगे क्योंकि इसका कारण है अनेक हल भी नहीं होगा, अद्वितीय हल भी नहीं होगा। ये लिखा है रफ कार्य मैंने किया हुआ है, देखो y बराबर 3x + 5 समीकरण नंबर एक नाम दीजिए मैंने। माना जब x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर क्या प्राप्त होगा, ये इस समीकरण में मान रखूंगा x की जगह में क्या रखूंगा 0 रखूंगा। तो 3 × 0 + 5, देखो 3 में किसी भी संख्या का हम गुणा करेंगे तो 3 शून्य शून्य हो जाता है पूरा, तो y बराबर खाली 5 बचेगा। फिर एक बार x बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा y बराबर 3 × x, x की जगह में क्या रखेंगे 1 रखेंगे +5, तो 3 एक काम 3 और 5 का 5, तो 5 और 3 एक स्टेप और बढ़ जाती है यदि बढ़ाना चाहो यहाँ पर। तो y बराबर 3 एक कम 3 और 5, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। दूसरा उत्तर क्या आ गया 8 आ गया। अब एक x बराबर क्या रखेंगे 2, x की जगह में क्या रखना है 2 रखना है, तो y बराबर 3 × 2 + 5 और y बराबर क्या था 11, एक स्टेप और बढ़ जाएगी यार बढ़ाना चाहो तो, कि y बराबर 3 दूना कितना होता है 6 होता है, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11। तो कितने हल प्राप्त हुए 1 2, एक ये प्राप्त हुआ, दूसरा हमको ये प्राप्त हुआ, क्या रखा हमने जब किसका मान रखा 0 रखा तो कितना आया 5 आया, एक बार एक रखा तो कितना आया 8, एक बार 2 रखा तो कितना आया 11, तो 3 हल प्राप्त हो जाएंगे। तो कितने हल प्राप्त हो जाएंगे 3 हल, तो अनेक हल होंगे इसके बेटा। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखना है। ये इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं पेपर में, क्योंकि ये आईएमपी तो है ही है, सारे आईएमपी है, जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर, सारे आईएमपी सारे हल करो। 2x + y = 7 सवाल ये दिया है, सॉल्व डालेंगे। सबसे पहले सवाल लिखो, उसके बाद हम इसको पक्षांतर y के मान ज्ञात कर रहा हूं मैं, तो तुम x लिख के भी कर सकते हो, मैं y लेके आ कर रहा हूं। y को इधर लेके आ गया तो 7 - 2x ये मेरा समीकरण बन गया। इसको एक नाम दे सकते हो, नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। x बराबर एक बार 0 रखूंगा तो y बराबर इस समीकरण में मान रखूंगा, कौन समीकरण मान रखूंगा बेटा इस वाले समीकरण में, जहां जहां पर x है वहां पर क्या रखूंगा 0 रखूंगा। तो 7 - 2 × 0, तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा कर तो 0 ही हो जाता है, 2 शून्य शून्य और y बराबर 7 का 7, ठीक है। एक बार 0 रखा तो कितना आ गया 7। इसी प्रकार दूसरा x बराबर 1 रखूंगा तो y बराबर 7 - 2 × 1, 1 क्यों लिखा क्योंकि मुझे x का मान रखना है, x बराबर क्या रखना है 1 रखना है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 हो गया, और यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ेगी 7 में से डायरेक्ट यहाँ पर 2 जाएगा तो 5 बच जाएगा, ठीक है, वो प्लस का, तो 1 रखा तो कितना आया 5 आया। उसी प्रकार यदि x बराबर 2 रखूंगा तो y बराबर 7 - 2 × 2 हो जाएगा, कि x की जगह में क्या रखना है हमको 2 रखना है, क्या रखना है 2 रखना है। फिर y बराबर 2 दूनी 4 होता है, 7 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा y बराबर 3, तो 2 मान रखा तो कितना है बेटा 3 है। उसी प्रकार यदि x बराबर 3 मान रखूंगा तो क्या होगा y बराबर 7 - 2x हमारे समीकरण ही है, क्या है समीकरण है, तो y बराबर 7 - 2 × 3, 2 × 3 क्यों लिखा क्योंकि मैंने x की जगह में 3 रखना है, तो y बराबर 3 दूना कितना होता है 2 तिया 6, तो 7 में से 1 6 जाएगा तो 1 बचेगा, घटाना सबको आता है, ठीक है। तो बेसिक चीजें पता है, जोड़ घटाना गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ पक्षांतर, ये सभी चीज बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करके बताना, बता देता हूं, ठीक है। तो 3 मान रखा तो कितना है 1 आया, अतः इसीलिए इसको बोलते हैं, इसलिए का साइन है हिंदी में। दिए गए समीकरण के 4 हल कौन से, जब 0 मान रखा तो कितना आया बेटा 7 आया, 1 रखना आया 5 आया, 2 रखा मान तो कितना आया बेटा 3 आया, और 3 रखा तो कितना आया बेटा 1 आया। ये पाई x क्या है, पाई x बराबर क्या है पाई x प्लस y बराबर क्या है 9, ये सवाल नंबर 2 है। तो जब हम पक्षांतर करते हैं, क्या करते हैं बेटा पक्षांतर करते हैं, तो y का मान निकाल रहा हूं तो y को पहले मैंने सामने लिख लिया है, y प्लस की संख्या माइनस रहती, माइनस की संख्या प्लस रहती, 9 - पाई x ये हमारा क्या आ गया समीकरण, मैंने पक्षांतर किया, यहाँ पर क्या किया पक्षांतर किया, पक्षांतर किया है, तो समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। उसके बाद यदि x बराबर 0 रखूंगा ना तो y बराबर क्या आएगा 9 - पाई, x की जगह में क्या रखना सुन, तो पाई में किसी भी संख्या का गुणा करो, तो यदि शून्य का किसी भी संख्या गुणा करो तो क्या जाएगा शून्य हो जाता है पूरा पद, तो यहाँ शून्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये पूरा पाई भी शून्य हो गया, ठीक है।
तो y बराबर क्या आ जाएगा 9। तो मैंने क्या रखा था, जब मैंने 0 रखा तो मुझे क्या मान प्राप्त हुआ बेटा, जब मैंने 0 रखा तो मुझे 9 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, जब मैंने 0 मान रखा तो मुझे 9 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद x बराबर 1 रखूंगा तो y बराबर इस समीकरण मान रखूंगा 9 माइनस पाई इंटू 1। इंटू मतलब होता है गुणा। तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, y बराबर 9 माइनस पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई, क्योंकि यहाँ पर एक होता कुछ नहीं, पाई एक कम पाई छोटा, पाई चाहिए खाली। तो x बराबर क्या, यहाँ मैंने क्या रखा जब आया ये पाई माइनस 9, जब मैंने 1 रखा, जब क्या रखा मैंने बेटा 1 रखा, जब कितना प्राप्त हुआ मुझे, ये 1 रखा जब कितना प्राप्त हुआ 9 माइनस पाई। उसी प्रकार x बराबर 2 रखूंगा तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 2। पाई इंटू 2 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 2 मान रखा हूँ, x की जगह में 2 लिखा। ठीक है, उसके बाद y बराबर 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होता, देख 2 1 कम 2 पाई आ जाएगा। उसी के प्रकार पाई का मान क्या होता है, कमेंट करके बताना, मैं तो बता ही देता हूँ। ठीक है, 22/7 होता है 22 का मान, पाई का मान। यदि इसको हल करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो 3 आएगा, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 3 तिया 9 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, 3.375 कुछ ऐसा कुछ होता है मान इसका। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 3। y बराबर 9 माइनस 3 पाई ये हो जाएगा। ये 4 हल प्राप्त हो गए, चारों को लिख लेना अच्छे से कॉपी में और समझ लेना, वीडियो को बार बार रोक के समझना। अगला सवाल है x बराबर 4y। तो ये मैंने पक्षांतर किया सबसे पहले, क्योंकि मुझे y के मान निकाल रहा हूँ, y का मान लेके हल कर रहा हूँ। तो y बराबर x बटे 4। तो x बराबर 0 रखूंगा, तो जहां जहां पर x है वहां रखूंगा 0। तो y बराबर 0 बटे 4, और 4 शून्य होता है, यदि शून्य में किसी भी संख्या को भाग करो पूरा पद शून्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद x बराबर 1, तो y बराबर 1 बटे 4 आएगा। फिर x बराबर 2 रखूंगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 बटे 4, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 होगा। काटना तो आना चाहिए छोटी छोटी चीजों को, 1 बटे 2 आंसर आएगा। दूसरा मिल गया आपको। तीसरा x बराबर 3, y बराबर 3 बटे 4 आ जाएगा। अतः दिए गए समीकरण के 4 हल होंगे। कैसे हल होंगे, 4 हल प्राप्त होंगे। पहला हल